नमस्कार दोस्तों, आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त की करंट अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला क्वेश्चन करते हैं, किसने अभी फिट इंडिया यूथ क्लब पहल का शुभारंभ किया है? तो हमारे जो खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू, हमारे जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं, इन्होंने अभी हाल ही में फिट इंडिया यूथ क्लब पहल का शुभारंभ किया है। जो देश के युवा हैं, उन युवाओं में फिटनेस के लिए, अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता पैदा की जाए उन युवाओं में, तो इसीलिए इस पहल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 15 अगस्त को शोक दिवस मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को शोक दिवस बांग्लादेश में मनाया जाता है। बांग्लादेश में, बांग्लादेश के जो संस्थापक हैं शेख मुजीबर रहमान जो बांग्लादेश के संस्थापक हैं, उनकी 15 अगस्त को हत्या की गई थी। तो उसी दिन से बांग्लादेश में शोक दिवस मनाया जाने लगा। अब इस साल 2020 में ये 45वीं वर्षगांठ थी। बांग्लादेश में ये 45वीं वर्षगांठ थी, मतलब 45 साल पहले बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजफ्फर रहमान को 15 अगस्त हत्या कर दी गई थी। तो इसी दिन से शोक दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? शेख हसीना। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? अब्दुल्ला अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी नववर्ष कब मनाया गया? पारसी नववर्ष, दोस्तों पारसी नववर्ष 16 अगस्त को मनाया जाता है। पारसी नववर्ष 16 अगस्त को मनाया जाता है। जो पारस के और ईरान और पारसी लोग हैं, जो उनका कैलेंडर 16 अगस्त से शुरू होता है। उनके हिसाब से जो उनका कैलेंडर है, तिथि है उनकी, वो 16 अगस्त से शुरू होती है। तो उनका यह नववर्ष होता है किसका? पारसी और ईरानी समुदाय का। इसको पारसी नववर्ष को नवरोज भी कहते हैं। पारसी नववर्ष को ईरानी और पारसी समुदाय नवरोज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के घी से बिस्किट लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो गाय के घी से मदर डायरी ने बिस्किट लॉन्च करने की घोषणा की है। मदर डायरी की स्थापना कब हुई थी? मदर डायरी की स्थापना हुई थी 1974 में। 1974 में मदर डायरी की स्थापना हुई थी। और मदर डायरी का जो हेडक्वार्टर वो कहां पर है? नोएडा। और मदर डायरी के जो एमडी हैं वो कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संग्राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहां करवाया जा रहा है? भारतीय रेलवे द्वारा मणिपुर में हिजरी नदी के पार घाटी है। हिजरी नदी के पार घाटी पर घाट पुल बनाया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 141 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 141 मीटर। घाट पुल दोस्तों जैसे घाटी होती है पहाड़ों में, तो ऐसे पिलरों के ऊपर खड़ा करके जो पुल बनता है, जिसके ऊपर रेलवे लाइन बिछती है, तो ऐसा घाट पुल, दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल भारतीय रेलवे द्वारा अभी मणिपुर में हिजरी नदी के पार बनाया जा रहा है। मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है वो है एन बीरेन सिंह। मणिपुर में लाई हरोवा त्योहार मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लाई हरोवा त्योहार कहां मनाया जाता है? एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। तो लाई हरोवा त्योहार दोस्तों मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में पौधों के लिए क्लिनिक योजना भी शुरू की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतन चौहान का निधन हुआ है, वे कौन थे? चेतन चौहान का निधन हुआ है, वे एक पूर्व क्रिकेटर थे। पूर्व क्रिकेटर
इन्होंने अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है इनको। ये यूपी के मंत्री पद पर भी रह चुके हैं, यूपी के राजनीति में मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है। जो पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं, जितने भी खाता धारक हैं, सभी को अपनी जो पीएनबी बैंक है वो अपनी डिजिटल सेवाएं अनिवार्य कर रहा है, तो इसलिए डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया गया है ताकि सभी डिजिटलाइजेशन के द्वारा पेमेंट या लेन देन कर सके। पंजाब नेशनल की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी और हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ है? तो बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन पुणे में हुआ है। पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई के हेड जो हाई कमिश्नर, हाई चीफ है, जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है दीपंकर दत्ता। दीपंकर दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। वन सन एक सूर्य, वन वर्ल्ड एक संसार, वन ग्रिड एक ग्रिड। दोस्तों OSOWOG वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इस योजना की घोषणा किसने की है? तो नरेंद्र मोदी ने। हमारे देश के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने यह घोषणा की है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और सौर ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाए, इसके लिए इस योजना की शुरुआत की है। यह पूरी दुनिया में पहला ऐसा ग्रिड बनाया जाएगा जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, जो ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, इसका नाम क्या होगा? ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाया जाएगा। दुनिया में यह पहला ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत में नवाचार चुनौती कोष शुरू किया है? तो इंग्लैंड ने भारत में कोरोना महामारी और जलवायु द्वारा जो नुकसान होता है उसके लिए इन्होंने अभी नवाचार चुनौती कोष शुरू किया है। इंग्लैंड ने 3 मिलियन यूरो से नवाचार चुनौती कोष शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रा प्री 2020 किसने जीती है? तो दोस्तों लुइस हैमिल्टन। दोस्तों यह नाम हमने बहुत बार सुन लिया है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। इनकी ये चौथी जीत थी और अपने करियर की इनकी इस सीजन की ये चौथी जीत थी और अपने करियर की 88वीं जीत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहां नशा मुक्त अभियान शुरू किया है? तो भारत में जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान शुरू किया है। यहाँ के जो गवर्नर बने हैं वो कौन बने हैं? मनोज सिन्हा यहाँ पे गवर्नर बने हैं। और यहाँ का नेशनल पार्क है जो इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। और डल झील एवं वुलर झील भी जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में पहले हेमस नेशनल पार्क होता था, इंपॉर्टेंट था दोस्तों, वो अब लद्दाख में चला गया है। ये भी पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की तरफ से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक दोस्तों दलाई लामा ने लिखी है।
इस पुस्तक के लेखक कौन है? दलाई लामा। तो दोस्तों आज ही करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं कुछ त्रुटि है, कमियां हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कल मिलते हैं कल की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।